हेलो सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। RWA परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइएगा, जल्दी से आ जाओ। राखी तिवाड़ी, राधे राधे। चिंकी यादव, वेरी गुड। टिन्नू चौधरी, विश्वास, किरण, रितु, अमित, वेरी गुड। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था, आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान की जलवायु टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जलवायु टॉपिक के बारे में बात करते हुए कल के सेशन में मैंने आपको यह बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून या ये मानसून विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दो भागों भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो अरब सागरीय मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। चलो, बहुत अच्छी बात है। वाह, कुल इतने दिन कहां थे? तो यहां तक पढ़ाया था क्या मैंने आपको कल? आप मुझे जल्दी से बता दो। मैंने यहीं तक बताया था कि हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण कितने भागों में विभाजित हो जाता है? दो भागों में। एक तो रूप लेगा अरब सागरीय मानसून का और एक रूप लेगा बंगाल की खाड़ी मानसून का। सोनू यादव, नमस्ते सर, मैंने आज ही कोर्स लिया है। वेलकम टू यू। RWA परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप जल्दी से सक्सेस हो। तो आइए, अब अपने बात करते हैं। दो भागों में विभाजित हो जाता है। नंबर 1 पर अपने बात करेंगे अरब सागरीय मानसून। नंबर 1 पर कौन से मानसून के बारे में बात करेंगे? अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून नंबर 1 पर पढ़ेंगे अरब सागरीय मानसून। तो दोस्तों, पहले आपको मैं इस अरब सागरीय मानसून की सारी बातें बताता हूं। जबकि मैंने कल आपसे एक और वादा किया था, वो मुझे तो याद है, हो सकता है आप भूल गए हो। मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं एक बार कल मैप पर और बताऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइएगा, ये देखो, सुनो। जैसे यहां पर देखना, ये है संपूर्ण पृथ्वी और भू के मध्य से काल्पनिक रेखा खींची गई। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? विषुवत। यहां नाम लिखता हूं विषुवत, या इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये जो रेखा है मेरे साथी, ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। और यहां पर अपने बना देते हैं हिंद महासागर। यहां से मानसून उठता है, जो इस प्रकार ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में, ये मानसून उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब होने के कारण इस तरफ मुड़ जाता है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है। और यहां पर पड़ता है अपना प्यारा देश भारत है। बताओ हाँ या ना? इधर मुड़ करके और भारत में सर्वप्रथम ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये बात भी मैंने बताई, क्योंकि इधर तो है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब आ जाओ, अब अपने भारत का मैप लेंगे, उस पर आपको मैं बताऊंगा। भारत के मैप पर बताऊंगा अरब सागरीय मानसून कैसे आता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून कैसे आता है। तो ये देखो, ये है अपना प्यारा देश भारत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब लोगों को गिनती आई। वो भारत भी भारत है, जिसके आगे संसार। चलो, ये देखो, सुनो। अब भारत के मैप पर आप समझ लेना किस प्रकार कैसे आता है अरब सागरीय मानसून। याद है ना आपके? मैंने आपसे ये वादा किया था कि कल आपको मैं मैप पर बताऊंगा। तो दोस्त, यहां पर तो है, ये रहा अरब सागर। इधर तो क्या है? अरब सागर है। और इधर क्या है? बंगाल वे। ये लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो यहां से देखो, सुनो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। इधर कौन सा मानसून आ रहा है? ये जो मानसून आ रहा है, ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी
मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये बात अपने कल कर ली थी, लेकिन एक बार मैं रिपीट और कर रहा हूं। तो ये कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। इसके बारे में ही सारी कहानी बतानी है अब आपको। ये जो इस प्रकार ऐसे क्या हो रहा है मेरे साथी, आगे बढ़ रहा है। अब ये जो आगे बढ़ेगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा? इस प्रकार ये आगे बढ़ता 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 बढ़ता, सर्वप्रथम ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो राज्य पड़ता है, ये है कौन सा राज्य? केरल। ये कौन सा राज्य है? ये यहां पर स्थित राज्य है, कौन सा? केरल राज्य है। ये कौन सा राज्य? केरल। हाँ, टिन्नू चौधरी, आपको बाकी कमेंट नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमने पहले कमेंट विजुअल कर रखे थे, अब अनविजुअल है। आप अपना कमेंट पढ़ सकते हो, बाकी अगर कमेंट दिखाई दे तो आप पर्सनल बातें करते हो। साथ में आपका ध्यान भी एकाग्रचित्त भाव से नहीं लगता। जब तक आप एकाग्र भाव से नहीं पढ़ते तब तक सिलेक्शन नहीं होता। तो आपके कैरियर को ध्यान में रखते हुए ये बंद किया गया सिस्टम, ठीक है ना? हाँ सर, मैंने आज ही बैच लिया है क्या आपने टिन्नू चौधरी? तो आपका भी RWA परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और भगवान की कृपा से आप जल्दी सक्सेस हो। तो ये देखो, सुनो, चलो, इस प्रकार ऐसे ये अरब सागरीय मानसून आगे बढ़ रहा है। ये दोस्तों यहां केरल में स्थित, यहां तट पड़ता है मालाबार तट। केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट। यहां आपने पढ़ा है, यहां पर है सौराष्ट्र तट है, फिर कोंकण तट है, फिर मालाबार तट है। इस प्रकार आपने आप पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ, तो यहां पर देखो, सुनो, इस प्रकार ऐसे मानसून आगे पड़ेगा। यहां पर पड़ती है केरल में कौन सी पहाड़ी? इलायची की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी? इलायची, इलायची पहाड़ी। और ये इलायची पहाड़ी कहां है? मालाबार तट पर। मालाबार तट, मालाबार तट, इलायची की पहाड़ी केरल में पड़ती है। यहां आकर के अरब सागरीय मानसून इन पहाड़ियों से इस प्रकार ऐसे टकराता है और टकराने के बाद में 3 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो ये शाखा अरब सागरीय मानसून की, और ये शाखा है, ये जो शाखा है ये है नर्मदा व ताप्ती नदियों की घाटियों वाली शाखा। नर्मदा व ताप्ती, ताप्ती नदी घाटी शाखा, नदी घाटी शाखा। ये मानसून की नर्मदा व ताप्ती नदियों की घाटियों वाली शाखा है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होते हुए ऐसे आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते हुए यहां एक पर्वतमाला पड़ती है, आपको पता ही है। ये पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। ये नर्मदा व ताप्ती नदियों की घाटियों वाली शाखा इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हिमालय पर्वतमाला से टकराती है। हाँ, तो यहां पर देखो, इस प्रकार ऐसे ये टकराती है। तो टकराने के बाद में ये राजस्थान में वर्षा की क्या? नहीं की, क्योंकि राजस्थान में बना रहा हूं दोस्त। कौन सा है राजस्थान? आप ध्यान पूर्वक देखना। ये है अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि, राजस्थान। ये है अपना सुंदर राज्य है राजस्थान। तो ये देखो, बताओ, ये शाखा जो आई, इस शाखा ने राजस्थान में कहीं पर भी वर्षा नहीं की। बताओ हाँ या ना? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होते हुए ये शाखा तो सीधी निकल गई। अब इसके बाद में आगे की कहानी सुनो आप। आगे फिर क्या होता है? ये रहा राजस्थान। इसके बाद में एक जो शाखा है वो ये शाखा है। ये इस प्रकार ऐसे इस केरल के मालाबार तट पर टकराने के बाद अरब सागरीय मानसून 3 भागों में विभाजित हो जाता है। समझ में आ जाएगा भाई? दुर्गा रेगर, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, जो जो दिखाई देने वाली चीज है वो मैं आपके सामने नोट आउट कर रहा हूं, ठीक है? आपको ये मैप अच्छे से दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, उस पर मुझे भी दिखाई दे रहा है। जैसा मुझे उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा ये मैप आपको देख रहा है। हाँ, तो अब देखो, सुनो, इस प्रकार ऐसे ये इसकी शाखा इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ेगी। अब जो इस प्रकार शाखा आगे बढ़ेगी ना, ये यहां पर पड़ता है कौन सा तट? सौराष्ट्र तट। और ये जो सौराष्ट्र तट है ये कहां पर पड़ता है? सौराष्ट्र तट पड़ता है कहां पर? गुजरात में। अब गुजरात के सौराष्ट्र तट से ये अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा गुजरात में प्रवेश करेगी। और प्रवेश करने के बाद में इस प्रकार फैली एक पर्वत श्रृंखला है, वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अब ये सौराष्ट्र तट से गुजरात, और फिर देखो, सुनो, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए ये अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा राजस्थान में प्रवेश करेगी। जब ये राजस्थान में प्रवेश करेगी तो यहां देखो, सुनो, दक्षिणी अरावली,
जैसे गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची चोटी है, शेर सिरोही में 1597, ठीक है। इसके बाद में देलवाड़ा जरगा चोटियां अपने पड़ी है। अरे नेम कौन देखना थे भाई, नेम मत देखो आप, जो बात समझा रहा हूं वो समझो आप। ये सारी बातें जो मैप पर बनाई है ना, ये लिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये भारत का मैप मैंने ऐसा लिया है, राजस्थान का मैं ब्लैंक मैप लूंगा, आप सभी को अच्छे से पता है। फिर इसके बाद में यह शाखा राजस्थान में आ जाती है, अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा। ये बात कल बता दी थी, मैं दोबारा इसीलिए बताता हूं कि एक बार और बताऊं तो आपके याद हो जाए। अब यहां देखो, इनसे टकराकर वर्षा करेगा, फिर ये अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला के समांतर समांतर आगे बढ़ जाएगा। आगे हिमालय पर्वतमाला मानसून को चुनौती दे रहा है, जो हमसे टकराएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना। फिर ये हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके देखो, सुनो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देहरादून, नैनीताल, कुलबर्ग, सोनबर्ग, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कांगड़ा, यहां सभी जगह क्या करेगा, ये वर्षा करेगा। तो ये था अरब सागरीय मानसून। पहला ही प्रश्न देखो, सुनो, सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून भारत में मुख्य भूमि पर केरल के मालाबार तट पर स्थित इलायची की पहाड़ियों से टकराता है और यहीं से प्रवेश करता है 1 जून के आसपास, और यह 15 या 16 जून के आसपास राजस्थान में प्रवेश करता है। 15 या 16 जून को राज्य में प्रवेश करता है, राज्य में प्रवेश। यह मानसून 15 या 16 जून या मध्य जून के आसपास अरब सागरीय मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरब सागरीय मानसून की कौन सी शाखा प्रवेश करती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फिर आपका उत्तर होगा सौराष्ट्र तटीय शाखा। अब आ जाओ, अब लेते हैं राजस्थान का मैप। ये रहा अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि, राजस्थान। तो यहां पर देखो, अरब सागरीय जो मानसून है ना, वो इस प्रकार ऐसे, अब इस मैप पर समझ लेना, जो चीज आपको पढ़ाऊंगा वो अब राजस्थान के संदर्भ में तो अब बात आएगी। इधर से आ रहा है, बताओ कौन सा? अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा। तो यहां पर लिख देता हूं अरब सागरीय मानसून की, अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा, सौराष्ट्र तटीय शाखा, अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा राज्य में प्रवेश करती है, यहां इस प्रकार ऐसे। और यहां पर जो ये प्रवेश करती है, ये कब प्रवेश करती है? 15 या 16 जून के आसपास, 15-16 जून के आसपास, 15 या 16 जून के आसपास अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा राजस्थान में प्रवेश करेगी। अब जैसे यह शाखा इस प्रकार ऐसे प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद अगर चर्चा करें तो इस प्रकार फैली पर्वत श्रृंखला है, और यह पर्वत श्रृंखला कौन सी है मेरे दोस्त? अरावली है। ये इस प्रकार फैली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। यह शाखा अरावली पर्वतमाला से यहां टकराएगी और टकराने के बाद में वर्षा करेगी। तो यह राजस्थान में प्रवेश देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही जिले से करती है। यहां से यह प्रवेश करने के बाद यह इस अरब सागरीय मानसून की स्थिति अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण यह राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, और अरावली के समांतर समांतर इस प्रकार ऐसे आगे चला जाता है। और आगे ये किससे टकराता है? हिमालय से। हिमालय से टकरा करके पूर्वोत्तर भारत में क्या करता है? उत्तर भारत में क्या करता है? ये वर्षा करता है। तो ये है अरब सागरीय मानसून। अब मैं सारी बातें अरब सागरीय मानसून की लिख रहा हूं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, आप फिर बता देना मुझे समझ में आई या नहीं आई। नहीं आएगी ना तो दोबारा बता दूंगा आपको। तो या 1 नंबर लगा करके लिखते हैं अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून। आप लिख लीजिए साथ की साथ अरब सागरीय मानसून, इसकी बातें मैं लिख रहा हूं। अरब सागरीय मानसून लिखिएगा। यह मानसून भारत में सर्वप्रथम, यह मानसून भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम 1 जून के आसपास, सर्वप्रथम 1 जून के आसपास, 1 जून के आसपास, 1 जून के आसपास
के आसपास 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 मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार, मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट। यह मानसून भारत में सर्वप्रथम 1 जून के आसपास मालाबार तट, ब्रैकेट में लिखता हूं केरल से, केरल से प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। भारत में सर्वप्रथम 1 जून मालाबार तट से प्रवेश करता है। इसके बाद में आगे लिखते हैं मालाबार तट पर स्थित, मालाबार, मालाबार तट पर स्थित, तट पर स्थित, स्थित, स्थित इलायची की पहाड़ियों से, इलायची, मालाबार तट पर स्थित इलायची की पहाड़ियों से, की पहाड़ियों, इलायची की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से टकराकर, टकराकर, मालाबार तट पर स्थित इलायची की पहाड़ियों से टकराकर, टकराकर 3 भागों में विभाजित हो जाता है, टकराकर 3 भागों में विभाजित हो जाता है, 3 भागों में 3 भागों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। मालाबार तट पर स्थित इलायची की पहाड़ियों से टकराकर 3 भागों में विभाजित हो जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आप याद रखना, इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक तो है मालाबार तटीय शाखा, मालाबार तटीय शाखा, 3 शाखाओं में ऐसे लिख दे, है ना, 3 भागों की जगह 3 शाखाओं में ऐसे लिख दो 3 शाखाओं में, 3 शाखाओं में, 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक तो है मालाबार तटीय शाखा, दूसरी है साथियों नर्मदा व ताप्ती नदियों की, ताप्ती नदियों की, नदियों की घाटियों वाली शाखा, वाली शाखा, नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर यह शाखा गुजरती है। और तीसरी आप याद रखना सौराष्ट्र तटीय शाखा, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तटीय, सौराष्ट्र तटीय शाखा। तो कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? 3 शाखाओं में। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री आपको रामकुमार सर ही पढ़ाएंगे, हिस्ट्री रामकुमार सर पढ़ाएंगे, मैं तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। हाँ, हिस्ट्री कल्चर रामकुमार सर पढ़ाते हैं। तो 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट आगे लिखो, लिखेगा अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा राजस्थान में, अरब सागरीय मानसून की, आगे लिखते हैं, लिखो अरब सागरीय मानसून की, अरब सागरीय, अरब सागरीय मानसून की, मानसून की, अरब सागरीय मानसून की, मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा, सौराष्ट्र तटीय शाखा, तटीय शाखा, अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा, सौराष्ट्र तटीय शाखा, शाखा राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में 15 या 16 जून के आसपास, 15 ऐसे लिखते हैं, 15 या 16 जून, जून के आसपास, के आसपास, आसपास, आसपास 15-16 जून के आसपास, ठीक है। अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा राजस्थान में 15-16 जून के आसपास, आसपास दक्षिणी पश्चिमी दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है, दिशा से प्रवेश करती है, प्रवेश
करती है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम दिशा से राजस्थान में क्या करेगी दोस्त, प्रवेश करेगी 15 या 16 जून के आसपास। अगर आपसे पूछ ले, याद रखना, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कोमा उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर सिरोही, ठीक है, उदयपुर सिरोही, उदयपुर सिरोही जिले से प्रवेश करती है, सिरोही जिले से, जिले से राज्य में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश करती है। इसका मतलब है भी ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बताओ समझ में आई के? तो राजस्थान में क्या करती है ये प्रवेश? ज्योग्राफी के अलावा हिंदी करा दूं क्या हो रहा आपको? एक बार ज्योग्राफी तो पढ़ो, उसके बाद में अपने बताएंगे। पहले ज्योग्राफी तो पढ़ लियो सारी। तो ये देखो, शाखा बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर सिरोही जिले से प्रवेश करती है, समझ गए, 15 या 16 जून या मध्य जून के आसपास। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, यह मानसून राज्य में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, यह मानसून राज्य में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, यह मानसून, यह मानसून, यह मानसून, मानसून, मानसून राज्य में अधिक वर्षा, राज्य में, राज्य में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, अधिक वर्षा, वर्षा, वर्षा नहीं करता, क्योंकि अधिक वर्षा नहीं करता, क्योंकि, क्यों नहीं करता? अधिक वर्षा नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, करता क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इसकी स्थिति, इसकी स्थिति, क्योंकि इसकी स्थिति, इसकी स्थिति, इसकी स्थिति, स्थिति, स्थिति अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वतमाला के समांतर है, अरावली पर्वतमाला के, पर्वतमाला के समांतर है। क्योंकि ये मानसून राज्य में अधिक वर्षा नहीं करता, क्योंकि इसकी स्थिति क्या है? अरावली पर्वतमाला के समांतर है। हाँ लिखो, यह मानसून अरावली पर्वतमाला के समांतर, समांतर आगे बढ़ते हुए, यह मानसून, यह मानसून, मानसून अरावली पर्वतमाला के समांतर, समांतर अरावली पर्वतमाला के समांतर, 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 समांतर आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए हिमालय पर्वतमाला से, हाँ आगे बढ़ते हुए हिमालय पर्वतमाला से टकराकर, हिमालय पर्वतमाला से, पर्वतमाला से टकराकर, हिमालय पर्वतमाला से टकराकर, माला से टकराकर, हिमालय पर्वतमाला से टकराकर, टकराकर जम्मू कश्मीर, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वतमाला से टकराकर, टकराकर उत्तराखंड, 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 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर क्षेत्र में वर्षा करता है, क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर में वर्षा करता है, वर्षा करता है। हिमाचल वगैरह में, हिमाचल का, पंजाब का भी क्षेत्र इसमें आ जाता है। या ऐसे लिख सकते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये क्या करता है? वर्षा करता है। सर अपने नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना क्या?
टीनू चौधरी, एक बात बताता हूं, ये नोट्स है, एक शॉर्ट फॉर्मूला है पढ़ने का, लेकिन हर बात रिकॉर्ड होती है। आपको पता ही है, हम यह दावे के साथ नहीं बोल सकते भी हमने जो पढ़ाया है वो पेपर में आएगा, लेकिन हां ये बात कहूंगा, कॉन्सेप्ट आपका सब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। हाँ, तो कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएगा आपके, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैटर सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन करता है, आपको किताब पढ़ने की इच्छा है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना जी की राजस्थान भूगोल की किताब है, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर आपका मन करता है कि इससे हमारा पेट नहीं भरता, हमें और कुछ और पढ़ना है, तो आप 6 से लेकर के 12 तक राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ लो। समझ गए मेरी बात। सफिशिएंट मैटर है, उस ये मैं बोल सकता हूं लगभग। हाँ, पेपर में पढ़ने वाला मैटर है सारा, लेकिन आपका मन करता है तो आप वो किताबें पढ़ सकते हो। ये आपने लिख ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये क्या करता है, वर्षा करता है। नेक्स्ट लिखो, अरब सागरीय मानसून का राज्य में सर्वाधिक ठहराव। नेक्स्ट लिखो, अरब सागरीय मानसून का राज्य में सर्वाधिक ठहराव। नेक्स्ट लिखो, अरब सागरीय मानसून का, अरब सागरीय, अरब सागरीय, सागरीय मानसून का, मानसून का, मानसून का राज्य में सर्वाधिक ठहराव, और राज्य में सर्वाधिक ठहराव, राज्य में सर्वाधिक ठहराव, सर्वाधिक ठहराव, अरब सागरीय मानसून का राज्य में सर्वाधिक ठहराव, ठहराव सिरोही जिले में होता है, सिरोही जिले में होता है। सर्वाधिक ठहराव सिरोही जिले में होता है, सिरोही जिले में होता है, जिले में होता है। अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव सिरोही जिले में होता है। मानसून का सर्वाधिक ठहराव राजस्थान में, हाँ, कौन से जिले में होता है, सिरोही जिले में होता है। सर मानचित्रावली, अरे सौरभ कुमार बेटा, आपको पता है क्या, आप राजस्थान की बहुत बड़ी एक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो। आप कोई पीटीटी की तैयारी नहीं कर रहे, आप कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे, 4th ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे, मानचित्रावली पढ़ ले। मानचित्रावली नहीं, आपको एक कॉन्सेप्चुअल किताब पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भाई, दे सकते हैं, सिलेक्शन दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा भी सारा मैटर मैंने नोट्स में जो पढ़ा दिया उससे आएगा, ये मैं नहीं कहूंगा। आप एक काम कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, एक बात सुनो, आप ना एक बात बता सकता हूं, आप राजस्थान के पुराने पेपर निकाल लो, जैसे गूगल पर अथाह भंडार है पेपरों का, एसआई के पेपर निकाल लीजिए। उसके अलावा आप राजस्थान में जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो सारे निकाल लो, ठीक है। और आप देख लो कि जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। तो ये बात आपने लिख दी, सर्वाधिक ठहराव सिरोही जिले में होता है। नेक्स्ट लिख लो, बांसवाड़ा जिले को राज्य में, बांसवाड़ा जिले को, जिले को, जिले को, जिले को, जिले को ओ अरब सागरीय मानसून का, अरब सागरीय मानसून का, सागरीय मानसून का, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं, द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। बांसवाड़ा जिले को अरब सागरीय मानसून का क्या कहा जाता है साथी, प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहानी आपके समझ में आई क्या यहां तक? एक बार आप मुझे थम्स अप करके बताओ, एक बार ऐसे करके मुझे सूचित कर दो, हाँ।
फिर मैं आपको बंगाल की खाड़ी का मानसून पढ़ाऊंगा। बताओ जल्दी से। ठीक है, अब अरब सागरीय मानसून की इतनी बात है, प्रवेश द्वार है। अरब सागरीय मानसून सिरोही में टकराएगा, सबसे ज्यादा ठहराव मतलब अधिक वर्षा सिरोही में ही करता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं करता। चलो अब मैं हेडिंग डालता हूं बंगाल की खाड़ी का मानसून, यहां मैं हेडिंग डालता हूं बंगाल की खाड़ी का मानसून, नंबर 2 लगा करके। कौन सा मानसून? बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, खाड़ी का मानसून। अरब सागरीय मानसून अपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कौन सा मानसून? बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो आओ दोस्तों, पहले मैं आपको बंगाल की खाड़ी का मानसून समझाता हूं, पूरी की पूरी सारी कहानी समझ लेना एक बार बंगाल की खाड़ी मानसून की, फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखो, सुनो, ये है अपना प्यारा देश भारत, और कौन सा मानसून समझा रहा हूं मैं आपको? बंगाल की खाड़ी का मानसून है। तो सर्वप्रथम देखो बंगाल की खाड़ी का मानसून किस प्रकार आता है और कैसे वो आगे बढ़ता है और कैसे वो बरसात करता है। ठीक है, तो अब ध्यान पूर्वक आप समझ लेना। अब देखो, जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ना, अब देखो सुनो, बंगाल की खाड़ी का मानसून किस प्रकार कैसे चलता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून क्या होता है साथी? सर्वप्रथम देखो, इस प्रकार जो शाखा आई थी इधर, वो तो अरब सागरीय मानसून था इधर। अब जो इधर शाखा आगे बढ़ रही है, ये बताओ कौन सी शाखा है? ये है बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा राजस्थान में किस प्रकार कैसे वर्षा करती है? तो यहां पर आपको पता है क्या, ये कौन सा देश है? यहां अपना एक पड़ोसी देश है, ये बताओ, ये कौन सा देश है? इस प्रकार ऐसे पड़ता है जो, ये कौन सा देश है? ये देश है म्यांमार। ये कौन सा देश है? म्यांमार। ये जो म्यांमार देश है ना, म्यांमार में एक पर्वत पड़ता है और उस पर्वत का नाम है अराकन पर्वत। म्यांमार में कौन सा पर्वत है? अराकन पर्वत है। म्यांमार के अराकन पर्वत के बारे में आपने अच्छे से सुन रखा है। अब ये मैप देख लो, मैंने जस्ट आपके लिए ही डाउनलोड किया है भी, इस पर अगर नहीं समझा रहा तो भारत का मैप एक और अपने ले लिया, उस पर आप मुझे बता देना। ये भारत का मैप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? ये या वो अच्छा दिखाई दे रहा है? दोनों में जो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है वो आप मुझे बता दो, बताओ। हाँ ठीक है, ये ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो सुनो, म्यांमार में यहां एक पर्वत पड़ता है और इस पर्वत का नाम है, जो यहां पर म्यांमार में एक पर्वत पड़ता है, यहां पे इस पर्वत का नाम है, यह है अराक्कन पर्वत। कौन सा पर्वत है? अराक्कन पर्वत। अराकान्योमा पर्वत भी बोलते हैं। अराकन पर्वत म्यांमार में पड़ता है यहां। अब ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ना, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ इस अराकन पर्वत से क्या करेगा? ये टकराएगा। बंगाल की खाड़ी का मानसून, ध्यान पूर्वक सुनना जो बात बता रहा हूं, अराकन पर्वत म्यांमार में स्थित अराकन पर्वत से क्या करेगा? टकराएगा। अब म्यांमार के अराकन पर्वत से टकराने के बाद देखो सुनो, जैसे ही अराकन पर्वत से टकराया, इसकी एक शाखा इस तरफ चली जाएगी,
बताओ ये शाखा आपने काम की है क्या? क्या ये भारत में या राजस्थान में आई? क्या नहीं आई? वो वाला सर, ये क्या, ये ठीक है क्या? ठीक है। ये देखो म्यांमार में स्थित अराकन, ये रहा, यहां पर पड़ता है, इस पर बता दूंगा, कोई बात नहीं है यार, आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। यहां पर पड़ता है, बताओ ये क्या है? यहां पर है, ये है म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार है। और म्यांमार में यहां पर पड़ता है कौन सा पर्वत है? यहां पर पड़ता है अराकन पर्वत। ये जो पर्वत है इस प्रकार ऐसे बना देते हैं, ये पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? अराकन पर्वत। अराकन पर्वत है। म्यांमार में स्थित अराकन पर्वत से टकराएगा, बताओ कौन सा मानसून? इधर से आ रहा है जो मानसून, इस मानसून का नाम है बंगाल की खाड़ी का मानसून। यह है बंगाल खाड़ी। बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का मानसून म्यांमार में स्थित अराकन पर्वत से टकराएगा। अब म्यांमार में स्थित अराकन पर्वत से जैसे ये टकराएगा ना, टकराने के बाद में इसकी एक शाखा तो इस तरफ चली जाएगी। बताओ ये शाखा अपने कोई काम की है या नहीं है? ये नहीं है ना काम की। अब जो इसकी दूसरी शाखा है ना, वो इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ते हुए इससे टकराकर इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी, और यहां पर अपना एक पड़ोसी देश पड़ता है बांग्लादेश। आपने नाम सुना है बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए ये कहां प्रवेश कर जाएगा? भारत में प्रवेश कर जाएगा, इस प्रकार ऐसे। अब जैसे ये भारत में प्रवेश करेगा, और भारत में प्रवेश करने के बाद में देखो सुनो, ये अपना एक राज्य है। इस राज्य का नाम आपको पता है क्या क्या है? ये जो राज्य है इसे बोलते हैं अपने हिमालय। हिमालय क्या बोलते हैं? ये हिमालय, सॉरी मेघालय, सॉरी मेघालय। ये कौन सा राज्य है? मेघालय। यहां अपना एक राज्य पड़ता है मेघालय। अब ये मानसून जैसे ही आगे बढ़ेगा दोस्तों, आगे बढ़ने के बाद में मेघालय में यहां पर गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां हैं। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, जयंती पहाड़ियां, आपने नाम सुना है। आकर के और ये मानसून बंगाल की खाड़ी का मानसून मेघालय में स्थित गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियां, इस प्रकार ऐसे देखो, जैसे गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां और जयंती पहाड़ियां हैं, और इधर से ये बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है। ये आता 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 क्या करेगा? इन गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों में फंस जाएगा। वही बात पानी के गिलास वाली। अब ये गारो और खासी और जयंती पहाड़ियों में फंस करके चेरापूंजी, मासिनराव, मेघालय, यहां पर खूब वर्षा करेगा। यह सबसे वर्षा वाला स्थान है। वो सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? चेरापूंजी, मासिनराव, मेघालय में होती है सबसे ज्यादा वर्षा। अब इन गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियों में फंसने के बाद में ये क्या करेगा? खूब वर्षा करेगा, और इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ ये भारत में प्रवेश कर रहा है। अब ये भारत में प्रवेश कर रहा है ऐसे 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 आगे बढ़ता हुआ। अब आपको एक राज्य का नाम पता है क्या? एक राज्य है, अरे कहां गया? एक राज्य है जिसका नाम है साथियों झारखंड। झारखंड राज्य कौन सा है? ये रहा। ये जो राज्य पड़ता है ना, ये है झारखंड। और झारखंड में यहां पर स्थित है छोटा नागपुर का पठार। यहां पर कौन सा पठार है? झारखंड में ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार से ये टकराता है। और अब मैं थोड़ा सा भारत, राजस्थान बना देता हूं इस प्रकार। ये रहा, ये देखो सुनो, मैं राजस्थान बना रहा हूं क्योंकि अब मानसून को राजस्थान में लेकर के आएंगे किसी ना किसी कंडीशन में। जैसे ही आएगा मानसून जरूर लेकर के आएंगे, पीछा तो नहीं छोड़ेंगे मानसून का। ये रहा, ये है राजस्थान। अब साथियों ये है झारखंड में स्थित छोटा नागपुर का पठार। अब बंगाल की खाड़ी मानसून की एक शाखा, मैंने वर्ड बोला उसको कैच करना आप, कभी कभार। क्या बोला मैंने? कभी कभार। क्या बोला मैंने? कभी कभार। ठीक है ना? एक बंगाल की खाड़ी मानसून की एक शाखा कभी कभार झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार से टकराकर, छोटा नागपुर के पठार से टकराकर इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ती हुई, इस प्रकार ऐसे आगे बढ़ती हुई राजस्थान में यहां झालावाड़ जिले से क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। कभी कभार, हर बार नहीं,
कभी कभार। और यहां पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहां कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला। यहां पर कौन सी पर्वतमाला फैली है? हिमालय पर्वतमाला का क्या है? विस्तार है। अब ये देखो सुनो, इधर तो बारिश कर दी अरब सागरीय मानसून ने, और इधर अब बंगाल की खाड़ी का मानसून बारिश कर रहा है। अब इधर वर्षा होने के बाद में क्या हो गई साथियों? नमी की मात्रा अधिक हो गई और ये एरिया अभी भी शुष्क पड़ा है। बताओ हाँ या ना? अब इसके बाद में फिर क्या होता है कि ये जो अरब सागरीय मानसून है ना, ये जो अरब सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये इस प्रकार ऐसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश में वर्षा करने के बाद इस प्रकार भारत की तरफ मूव करता है, और सॉरी राजस्थान की तरफ मूव करता है। जब ये राजस्थान की तरफ मूव करता है तो ये बताओ राजस्थान की कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करने के कारण इसे पूर्वैया मानसून भी कहा जाता है। अब पूर्वी दिशा से प्रवेश करेगा, करने के बाद में अब बताओ ये मानसून किससे टकराएगा? हिमालय। यहां पर 1055 मीटर ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर। 1053 मीटर ऊंची चोटी है मालखेत सीकर। 920 मीटर ऊंची चोटी खोपाड़ी जयपुर। ठीक है। 1051 मीटर ऊंची चोटी है लोहागढ़ झुंझुनू। सिक्कर में झुंझुनू में अटकर खूब बारिश हुई। बताओ हाँ या ना? हाँ। तो यहां पर देखो सुनो, यहां पर क्या करता है? ये खूब बारिश करता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। फिर यहां वर्षा करने के बाद ये आगे बढ़ जाता है, और आगे अब बताओ पश्चिमी राजस्थान क्या है? बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बरसात यहां नहीं होती। ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। मैं पीछे उसमें 4th ग्रेड के बैच में पढ़ा रहा था, तो एक साथी था, मैंने कहा कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, इसका मतलब है वो क्षेत्र जहां बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती। तो एक दोस्त कमेंट कर रहा था कि सर ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है ना, ये हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़कों की तरह हैं, क्योंकि शादी वाली उम्र है, रिश्ता तो आता है लेकिन पक्की बात कोई नहीं करता, क्योंकि सरकारी नौकरी मार्कने है को नहीं, यही वह को नहीं। तो बादल तो मंडराए डार है, रिश्तेदार तो मंडराए डार है, लेकिन हाँ कोई कौन बरे। आई कहानी पश्चिमी राजस्थान सा गए। यहां पर साथियों क्या है? बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती। ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। फिर ये मानसून आगे क्या करता है? पाकिस्तान में जाकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। बताओ समझ में आयो के यो मानसून है कौन सो? बंगाल की खाड़ी को मानसून। हाँ, तो ये देखो सुनो, ये कहानी है अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी के मानसून की। बताओ समझ में आई या कौन आई बात? अब बहुत इजी वे हूं समझाए हुए साथियों, इससे आसान तरीका समझाने का कोई नहीं है। तो अब बात लिख दूं मैं? ठीक है, क्योंकि आज मैं टारगेट यही करके आया था। मैंने कहा अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून एक दिन में समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जी। लिखो, ये मानसून सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये मानसून सर्वप्रथम, ये मानसून, ये मानसून, ये मानसून, मानसून, मानसून सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ये मानसून सर्वप्रथम, सर्वप्रथम म्यांमार में स्थित है, म्यांमार के अराकन पर्वत से टकराता है। ये मानसून सर्वप्रथम म्यांमार के, म्यांमार, म्यांमार के अराकन पर्वत से, अराकन, अराकन पर्वत से टकराता है, पर्वत से टकराता है। म्यांमार में स्थित है, म्यांमार के अराकन पर्वत से टकराता है और बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए टकराता है। वह बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए, बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए, बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए, बांग्लादेश के, बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए, बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए, ऊपर से होते हुए, होते हुए, हुए भारत की मुख्य भूमि, भारत में, भारत में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है। बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए हाँ भारत में क्या करता है? प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखो सुनो,
प्रवेश करता है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत में, बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर मैं आपसे पूछूं तो कहां करता है? बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, खाड़ी का मानसून, का मानसून, 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 भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, बंगाल की खाड़ी का मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा, वर्षा, वर्षा गारो खासी जयंती की पहाड़ियों से, गारो कोमा खासी, खासी कोमा जयंती, जयंती पहाड़ियों से टकराकर, पहाड़ियों से, पहाड़ियों से टकराकर, गारो खासी जयंती पहाड़ियों से टकराकर, टकराकर चेरापूंजी, चेरापूंजी, मासिन राव, मासिन राव, राव मेघालय, मेघालय में करता है। चेरापूंजी मासिन राव मेघालय में करता है। तो ये बात समझ गए आप, चेरापूंजी मासिन राव मेघालय में करता है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में लिखते हैं आगे की बात। आगे देखो, सुनो, बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य में, बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का, खाड़ी का मानसून, खाड़ी का मानसून, 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 मानसून राज्य में, राज्य मतलब राजस्थान, राज्य में, राज्य में पूर्वी दिशा, राज्य में पूर्वी दिशा, राज्य में पूर्वी दिशा, या याद रखना, पूर्वी दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा से, दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। दक्षिण पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। पूर्वी दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा से, दिशा से प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, करता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो, बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी के मानसून को, खाड़ी के मानसून को, मानसून को, मानसून को पूर्वैया मानसून भी कहा जाता है। पूर्वैया, पूर्वैया मानसून भी कहा जाता है। पूर्वैया मानसून, मानसून भी कहा जाता है। पूर्वैया मानसून भी कहा जाता है। पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए इस मानसून को पूर्वैया मानसून के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वैया मानसून भी कहते हैं। यह मानसून राज्य में सर्वाधिक वर्षा, लिखो, यह मानसून राज्य में सर्वाधिक वर्षा, यह मानसून, यह मानसून, यह मानसून, मानसून, मानसून राज्य में सर्वाधिक वर्षा, राज्य में, राज्य में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, 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 वर्षा पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में करता है। पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में करता है। पूर्वी राजस्थान, राजस्थान में करता है। यह मानसून राज्य में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में करता है। पूर्वी या दो दिशा आपसे पूछ ले तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में करता है। बिल्कुल पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती। नेक्स्ट लिखते हैं, इस मानसून से राज्य, इस मानसून से, मानसून से, मानसून से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी राज्य में वर्षा, उत्तर पश्चिमी
राजस्थान में वर्षा, राजस्थान में वर्षा, वर्षा ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर होती है, बराबर होती है क्योंकि, क्योंकि 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 ये अरावली का, अरावली का, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है, प्रदेश है, क्योंकि ये अरावली का क्या है दोस्तों, वृष्टि छाया प्रदेश है। ये राजस्थान अरावली का क्या है मेरे साथी, वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखते हैं, लिखो राज्य में सर्वाधिक वर्षा, नोट लगा करके लिख लो, नोट लगा करके लिखना, राज्य में सर्वाधिक वर्षा, नोट नोट नोट, राज्य में, नोट नंबर 1 लिखते हैं, नोट, राज्य में सर्वाधिक वर्षा, राज्य में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, वर्षा, वर्षा बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी मानसून से होती है, मानसून से होती है। नोट लगा करके याद रखना, राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। लिख लिया। नेक्स्ट याद रखना, बंगाल की खाड़ी मानसून की एक शाखा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 याद रखना, बंगाल की खाड़ी मानसून की, बंगाल की खाड़ी मानसून की, खाड़ी मानसून की, मानसून की एक शाखा, एक शाखा, एक शाखा, शाखा, शाखा कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार से टकराकर, कभी कभी झारखंड में स्थित, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार से, पठार से टकराकर, छोटा नागपुर पठार से टकराकर, टकराकर राज्य में, राज्य में दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, दिशा ब्रैकेट में लिख लेना, झालावाड़ जिले से प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। दक्षिण दिशा पूछ ले तो दक्षिण दिशा से, और जिला पूछे तो झालावाड़ जिले से भी साथियों प्रवेश कर जाती है। कभी कभार एक शाखा दक्षिण दिशा यानी झालावाड़ जिले से प्रवेश कर जाती है। यह है बंगाल की खाड़ी के मानसून की सारी बातें। बाकी अब अपने कल पढ़ेंगे राज्य में कम वर्षा के क्या कारण है, फिर वर्षा से संबंधित प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे, सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा, यहां तक की सारी कहानी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।